Hello, my dear students. Welcome back to Vidit Commerce Classes. आज हम आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का डायरेक्टिंग नाम का चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के 6 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आप लोगों के पास केवल 24 डेज बचते हैं। तो आप लोग रेगुलर हो जाइए। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मन नहीं करता फिर नए नए वीडियो डेली बनाने का। आप लोग सपोर्ट करें तो मैं डेली आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप पढ़ भी सकें। और जितना ज़्यादा सपोर्ट आप करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों से कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ। जो भी है आप लोगों के लिए टोटल फ्री है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिंग होती क्या है। तो देखिए, डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशन टू द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग वर्ड डायरेक्शन से बना है, ठीक है। यानी किसी पर जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपका स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वर्कर्स हैं, उनको किसी डायरेक्शन में काम करने के लिए डायरेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम डायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें हम किस तरह से करते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस तरह से काम कीजिए, उनको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। और किस तरह क्यों देते हैं, ताकि वो लोग एफिशिएंटली वर्क कर सकें। किस तरह का वर्क कर सकें, एफिशिएंटली, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव किया जा सके। ये कह रहा है डायरेक्टिंग इज ए की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर अलॉन्ग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टिंग है वो जो मैनेजमेंट के बाकी के 4 फंक्शन और हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हम 3 पढ़ ही चुके हैं, और एक और है कंट्रोलिंग, और डायरेक्टिंग हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इनके साथ में मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो डायरेक्टिंग को माना जाता है, क्योंकि यार एक अच्छा डायरेक्टर या अच्छा लीडर जो होगा वो ही एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। क्योंकि जो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकता, उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, उनको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करा सकता, तो वो मैनेजर अच्छा नहीं हो सकता, वो फर्म ग्रोथ कम होगी, ठीक है। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची, ठीक है। यानी ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है डायरेक्शन देना, लेकिन ये ऊपर से टॉप लेवल से बॉटम तक नीचे आता जाता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल वाले को डायरेक्शन देता है, मिडिल लेवल अपने एम्प्लॉयज़ को देता है यानी लोअर लेवल पे, और लोअर लेवल उससे वर्क कराता है। तो यानी ये हर लेवल पर होता है, लेकिन शुरुआत ये टॉप से होता है और बॉटम तक चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इमेज आपके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है कि ये जो है सारे आपके, जैसे ये हैं, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके, और ये जो गाइड उंगली दिखा रहा है ये डायरेक्शन देने का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे ही एक बॉटम लेवल पे ये भी आपको डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, सुपरवाइजर आप कह सकते हैं। तो जो डायरेक्ट करने का काम है वो डायरेक्टिंग फंक्शन में आता है, यानी ये बता रहा है कि इधर चलो उधर चलो, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग का काम है, ठीक है, डायरेक्शन का पार्ट है। इसके बाद हम बात कर रहे हो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, सबसे पहले कह रहा है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी जो डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेज। जैसे मैंने बताया टॉप लेवल पे भी होता है, मिडिल लेवल पे भी होता है और बॉटम लेवल पे भी होता है, यानी लोअर लेवल पे भी होता है। ये कह रहे हैं मैनेजर हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बारे में हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए एक ही बात कह रहा है, और फर्स्ट पॉइंट को हम और थोड़ा सा अलग तरीके से भी पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टिंग एक एक्शन वाली प्रोसेस है, यानी जो फंक्शन है इसमें एक्शन लिया जाता है, इसमें लोगों से काम करवाया जाता है, ठीक है। और दूसरा में क्या कह रहा है कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलती है। इसमें ये नहीं है कि एक बार डायरेक्शन दे दिया, इसमें डेली काम करना है, हर पल काम करना है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना, ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है, नॉर्मली प्लानिंग हो गई, अब उसका काम है डायरेक्शन देते रहना, प्लानिंग करना, डायरेक्शन देना, ठीक है। इस तरह से वो काम करता रहता है।
फोर्थ कह रहा है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये टॉप से लेके बॉटम तक चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में कह रहा है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, देखिए ऊपर वाला पॉइंट दे दिया इसने फिर से, इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यानी क्या है कि ये डायरेक्टिंग है वो इस तरह से एक्शन को इनिशिएट करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम जिनको अचीव करना चाहते हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें या अटेन कर सकें। सेकंड कह रहा है डायरेक्ट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के जो एफर्ट्स हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, उनके काम किए जा रहे हैं, उन सबको इंटीग्रेट करता है, यानी इकट्ठा करता है एक जगह पे, ताकि उनको सही जगह पे काम में लगाया जा सके। थर्ड है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्टर का काम केवल ये नहीं कि गाइडेंस दे दी चलो भाई ऐसे काम करो, उसका काम ये भी है कि उनको लीड करे, आगे बढ़ के उनको बताए कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये कहाँ जाना है, कैसे करना है। साथ ही जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करे, उनको बेटर करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। और जो जानबूझ से अच्छा काम नहीं कर रहे उनके लिए भी दूसरे प्रोसेस अपना सकता है, ठीक है। फोर्थ, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंज, यानी अब देखिए इसके अंदर वो चेंजेज जो भी है, जो हमारे चेंज लाए जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनको आसानी से अप्लाई करने में बिजनेस के अंदर डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। क्योंकि जब चेंज होते हैं तो उसको जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये डायरेक्टर या लीडर अच्छा होगा बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को नई चीज़ों के लिए चेंज करने में उनकी हेल्प कर सकता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लीडर मोटिवेट कर सकता है। तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं बिजनेस के अंदर, कई तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं, एनवायरमेंटल चेंज आते हैं, उनके लिए तैयार कर सकता है। फिफ्थ कह रहा है डायरेक्टिंग हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कह रहा है कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के एरिया में जो डायरेक्टिंग का जो वर्क है, जो लीडर है वो किस तरह से कोऑपरेशन करता है, किस तरह से स्टेबिलिटी लाता है, किस तरह से बैलेंस लाता है। वो क्या करता है कि वो जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उनको उनके बीच में कोऑपरेशन बनाता है, उनके कमिटमेंट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि आप लोग को ये काम करना है, कैसे भी करना है। और इससे क्या होगा कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके कामों में आपस में बैलेंस आ जाता है, ताकि क्योंकि उनके बीच में कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये काम करना भी एक डायरेक्टर का ही काम होता है, यानी जो लीडर होता है। और आपको मालूम लीडर कौन होता है, मैनेजर ही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग की हम बात करें तो देखिए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ये कह रहा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन आर एज फॉलो या फॉलोइंग। सबसे पहले कह रहा है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात है जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है वो हमारा, जो हमने स्टाफिंग वाले चैप्टर में जो स्टाफ को सिलेक्ट किया है, रिक्रूट किया है, उसको काम पर रखा है, उसको किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उसके बारे में कह रहा है। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, इनके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट बी अप्लाइड टुवर्ड मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी डायरेक्टिंग इस तरह की टेक्निक का यूज करता है जिससे जो हमारे इंडिविजुअल, यानी जो हर पर्सन है, जो काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय है या हर वर्कर है, वो उनके सभी के जो कंट्रीब्यूशन है या जो वो अपना हिस्सा दे रहे हैं काम में, वो इस तरह से उनको इस तरह से काम कराए, उन पर इस तरह की टेक्निक अप्लाई करे कि उनके एफर्ट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त किया जा सके। दूसरा इसी में कह रहा है इट शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके अंदर ये भी रहता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं उनके अंदर ऐसी एनर्जी क्रिएट करना कि जो काम अभी तक उन्होंने नहीं किया है या फिर जो चीज़ अभी तक उन्होंने शो नहीं की है, उनको जो लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, उनकी उस छुपी हुई जो एफिशिएंसी है, उनकी जो उनकी स्किल्स है छुपी हुई, उनको भी डेवलप करने में डायरेक्टिंग हेल्प करती है, ठीक है। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
ये कह रहा है इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिवेट पीपल एंड डायरेक्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर पर्सनल गोल्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि हारमनी में क्या है, टॉपिक का नाम था हारमनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हारमनी ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है कि एक डायरेक्टिंग करने वाले जो मैनेजर है या जो लीडर है उसको इस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि लोग कौन, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर्स हैं वो इस तरह से अपने काम का एफर्ट डालें जिससे फर्म के भी जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके, और जो एम्प्लॉय के अपने पर्सनल गोल्स हैं उनको भी वो अचीव कर सके, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल इम्प्लाइज हार्मनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। यानी यहाँ पे साथ में ये भी कह रहा है कि इंटरेस्ट मतलब काम इस तरह से होने चाहिए कि जो बिजनेस के यानी सबके लिए जो अच्छी चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, पर्सनल फोकस बाद में किया जाए। यानी पर्सनल इंटरेस्ट आपको बाद में देखने हैं, पहले बिजनेस का और आपके पूरे ग्रुप का जो भला हो जिसमें वो काम आपको करना है। तो ये कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइज हार्मनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें हम पर्सनल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट की हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना, इस तरह से उसको अप्लाई करने की बात इसमें कही जाती है, ठीक है। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बारे में आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आपको मैंने सेकंड चैप्टर कराया था उसमें फ्यूल के प्रिंसिपल्स में। तो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए डायरेक्टिंग में भी कि डायरेक्ट करने वाला भी कोई एक ही बंदा होना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें किससे डायरेक्शन प्राप्त करना है, किससे हमें इंस्ट्रक्शन लेने हैं, किससे हमें गाइडेंस लेनी है। देखिए जैसे ये कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इन अदर वर्ड वन पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। यानी उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं वो उसके एक ही सुपीरियर से मिले और उसको जो रिपोर्टिंग करनी है वो भी किसी एक ही बॉस को करनी हो, अलग अलग लोग ना हो। ये कह रहा है इफ़ अ पर्सन रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर इट क्रिएट्स चाउच कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर। यानी आगे कह रहा है एक से ज़्यादा लोगों से जब इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिलते हैं, तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में भेद, मनमुटाव, विवाद, विरोध, इस तरह की कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें उनके मन में क्रिएट हो जाती हैं। अगला प्रिंसिपल क्या है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक। यानी इस प्रिंसिपल के अंदर क्या कह रहा है कि हमें डायरेक्टिंग टेक्निक ऐसी यूज करनी चाहिए जो कि सभी के लिए एप्रोप्रिएट हो। ऐसा ना हो कि मैनेजर को तो लग रहा है भाई ये अच्छी है, लेकिन जिनको डायरेक्शन दिया जा रहा है उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो। जैसे देखिए क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक्स शुड बी यूज्ड बाय अ मैनेजर व्हाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट नीड्स, कैपेबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल। यानी इस तरह से हमें मोटिवेशनल या लीडरशिप टेक्निक यूज करनी चाहिए डायरेक्टिंग के अंदर, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे अंडर में काम, मैनेजर के अंडर में काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी खुद की वो चाहते क्या है, नीड्स क्या है, उनकी कैपेबिलिटी यानी उनकी कैपेसिटी क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है और अदर चीज़ें जो भी इफेक्ट कर सकती हैं उनकी सोच को, वो सभी चीज़ें को ध्यान में रख के हमें मोटिवेशनल या लीडरशिप की जो टेक्निक है उनको यूज करना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजर कम्युनिकेशन में क्या है, डायरेक्टिंग शुड convey clear instruction to subordinates and proper feedback ensure that they understood the instruction clearly। यानी कि जो मैनेजर है और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए। यानी जो इंस्ट्रक्शन सबॉर्डिनेट्स को प्रोवाइड कराए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को कितना वो लोग समझे हैं उसका फीडबैक लेना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम मैनेजर को तो लगता है कि भाई मैंने तो अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए, काम अच्छे से होना चाहिए, लेकिन कई बार सबॉर्डिनेट्स को वो इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते हैं, तो उस चक्कर में हमारा काम खराब हो जाता है। ये कह रहा है टू हैव एफिशिएंट डायरेक्शन इट इज एसेंशियल टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड द फ्री फ्लो ऑफ आइडिया, इन्फॉर्मेशन, सजेशन, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेज। यानी आपस में जैसे मैंने बताया कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे आपस में
जो फ्री फ्लो होना चाहिए विचारों का। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, सजेशन, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस, यानी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सब आपस में वो शेयर कर सके मैनेजर के साथ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, मैंने आपको जब ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि दो तरह के हम वैसे देखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो उसमें ये कह रहा है कि लीडरशिप में ज़रूरी है कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा सके। उससे क्या होगा, अ मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। यानी मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैनेजर को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसको कोई मैसेज प्रोवाइड कराना है तो वो उन इनफॉर्मल ग्रुप्स का भी यूज कर सके, ताकि वो मैसेज जल्दी कन्वे हो जाए लोगों तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लीडरशिप की। ये कह रहा है लीडरशिप क्या है, मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग दैम। यानी मैनेजर ये कह रहा है कि लीडरशिप में क्या है कि एक मैनेजर को एक अच्छा लीडर होना चाहिए। और लीडरशिप होती क्या है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि लीडरशिप इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए मैनेजर टू लीड हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी लीडरशिप एक मैनेजर की लोगों को लीड करने की कैपेसिटी है कि लोगों को जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि मैनेजर को एक अच्छा गुड लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, ताकि पॉजिटिवली उनको वो काम करने के लिए तैयार हों और उनके बीच में किसी भी तरह का असंतोष या जिसे हम कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉलो थ्रो, किस तरह से हम फॉलो करते हैं इस चीज़ को। मैनेजर नॉट ओनली इश्यू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो फॉलो अप द परफॉर्मेंस but also follow up the performance employed so as to ensure that work is being performed as desired. He should intelligently oversee his subordinate at work and connect them where they go wrong. यानी ये क्या कह रहा है कि जो मैनेजर है या जो लीडर है उसको केवल ऑर्डर देने वाला या अपने आप को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने वाला व्यक्ति ही ना समझना चाहिए। उसको ये भी कोशिश करना चाहिए कि लोगों की जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, उसके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस किस तरह की है, और उनके परफॉर्मेंस पे नज़र रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सके वो मैनेजर कि लोगों की परफॉर्मेंस, यानी जो काम किया जा रहा है वो परफॉर्म किया जा रहा है काम, वो उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हम चाहते थे। यानी मैनेजर ने जिस तरह से प्लान किया था, जिस तरह वो चाहता था, जो उसने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए थे, उसी तरह से काम को परफॉर्म किया जा रहा है। और उसको ये भी चीज़ पूरी इंटेलिजेंटली देखनी चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और कहीं पर वो लोग गलत हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ पर ज़रूरत हो उनको वहीं की वहीं करेक्ट भी कर देना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये सबसे पहला है सुपरविजन। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं उन चीज़ों पर फोकस करिए। ठीक है, सबसे पहला है सुपरविजन। सुपरविजन क्या है, implies overseeing the work of subordinate by their supervisor. It is an act of watching and directing workers activities. देखिए सुपरविजन का काम करता है सुपरवाइजर। उसका काम क्या होता है नॉर्मली कि वो ये देखे जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करते हुए देखता है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ज़रूरत पड़ने पर उनको डायरेक्ट भी करता है, और जहाँ पे वो गलती कर रहे होते हैं उनको वो करेक्ट भी करने का काम करता है। ठीक है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। वैसे तो इसको हिंदी में शब्द यूज किया जाता है इसके लिए अभिप्रेरणा, लेकिन प्रेरित करना का मतलब है कि किसी को मोटिवेट करना, कि अगर वो उसको लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या फिर वो काम को करने से कतरा रहा है, टालना चाह रहा है, तो उसको इस तरह से मोटिवेट करना कि उस काम को और अच्छे तरीके से कर सके। जैसे कह रहा है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से गाइड किया जाता है, इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उनको अपनी इच्छा अनुसार हम प्राप्त कर सकें।
ठीक है। थर्ड है लीडरशिप, इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। देखिए लीडरशिप की यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन मिल गई हमें। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाई मेकिंग दैम स्ट्राइव वॉलेंट्रीली टुवार्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो पीपल यानी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित इस तरह से करे ताकि वो लोग अपनी इच्छा से जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उनके अचीवमेंट में हेल्प कर सकें। ठीक है, दोबारा से हम हिंदी में लाइन बोल देते हैं इसकी एक, कि लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है जिससे वो लोग जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपनी ही इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियंस etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कम्युनिकेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और ओपिनियन को पास किया जा सकता है। ठीक है, किसके बीच, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच और दूसरे पर्सन्स के बीच। ठीक है, अब इन सभी को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया डिटेल में। सुपरविजन, it is a process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish their desired objectives। यानी कि ये सुपरविजन, देखिए जैसे वैसे तो मैं शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ लेकिन इनमें डिटेल में दे रखा है तो टॉपिक ज़्यादा है इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कराने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सुपरविजन को आज हम ख़त्म कर लेते हैं और देख लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ, तो देखिए ये इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम जो एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को इस तरह से हम गाइड करते हैं जिससे कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा किया जा सके। दूसरा कह रहा है ये ओवर सीइंग द वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयज, वर्कर और एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने का काम भी करते हैं इसके अंदर। इन्वॉल्व इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन देना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर द टर्म सुपरवाइजर इज यूज्ड एट द ऑपरेटिव्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी सुपरविजन जो काम किया जाता है ये बिल्कुल लोअर लेवल पर काम किया जाता है जो कि सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको हम ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप सुपरवाइजर को। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, इसमें से MCQ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आपको दे देगा डायरेक्टिंग, सुपरविजन, प्लानिंग, इस तरह से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको सुपरविजन पर टिक करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या है, सुपरविजन करने का लाभ क्या है हमें। पहला कह रहा है सुपरवाइजर मेंटेन्स गुड कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स, अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द वर्कर। यानी जो सुपरवाइजर होता है वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है और वो इस तरह से काम करता है कि वो उनको गाइड के रूप में भी काम करता है, उनके दोस्त के रूप में भी काम करता है और कभी कभी उनके फिलोसफर, यानी उनको जो किसी तरह की एडवाइस चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयज़ को उनसे, तो वो उससे बात कर सकते हैं। सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये सुपरवाइजर जो होता है वो मैनेजर और वर्कर्स के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। एज ही एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर्स एंड ब्रिंग्स वर्कर्स प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी वो किस तरह से काम करता है कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं या उनकी प्लानिंग होती है, जो भी उनकी गाइडेंस होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको वो पहुंचाता है वर्कर्स तक और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को वो मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, सुपरवाइजर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। सुपरवाइजर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी बनाए रखने का भी काम करता है जो कि उसके अंडर में काम करते हैं। सुपरवाइजर एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इन अकॉर्डिंग टू सेट टारगेट्स। सुपरवाइजर ये भी एंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं वो उसी
जो उनको टारगेट दिया गया है उसी टारगेट के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। सुपरवाइजर प्रोवाइड गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। जो सुपरवाइजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो नए एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड कराने का काम भी सुपरवाइजर का ही होता है। ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सुपरवाइजरी लीडरशिप क्या है? मैंने बताया था लीडरशिप हर लेवल पे होता है। तो इसमें क्या है, सुपरवाइजर की लीडरशिप में क्या है कि वो जो वर्कर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में, उनको प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि वर्कर्स से सबसे जो क्लोजली कनेक्टेड होता है वो सुपरवाइजर होता है। अ गुड सुपरवाइजर एनालिसिस द वर्क परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर्स। और जो सुपरवाइजर होता है वो लोग वर्कर्स के काम को एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्कर्स को कि काम अच्छा है, बुरा है, किस तरह का या सुधार होना है, तो उन सब तरह का उनको वर्कर्स को फीडबैक प्रोवाइड कराता है ताकि वर्कर्स और अच्छा कर सकें। ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड चीज़ थी वो थी मोटिवेशन। ठीक है। मोटिवेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम आज नहीं करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन और आपका कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहें। लॉकडाउन में अच्छा मौका मिला है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।